तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हम कैसे एक पुराने फ़ोन से नया फ़ोन में अपना व्हाट्सअप चैट को ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे तो व्हाट्सअप चैट ट्रांसफ़र करने का 3 तरीका है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पुराने फ़ोन से नया फ़ोन में व्हाट्सअप चैट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका जितने भी वीडियो फाइल है। एंड इसमें आपका ज़्यादा इंटरनेट भी यूज नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो भाई, ये है हमारा पुराना फ़ोन, इससे हमको ट्रांसफ़र करना है व्हाट्सअप चैट इस नए फ़ोन में। तो मैंने क्या किया, नया फ़ोन में एक व्हाट्सअप का सिर्फ ऐप डाउनलोड करके रख दिया है, उसमें कुछ किया नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले आपको अपने पुराने फ़ोन में इंटरनेट को ऑफ करना है, जैसे मोबाइल डाटा एंड वाईफाई कनेक्टेड है सबको ऑफ कर देना है। सिंपली आपको एयरप्लेन मोड को ऑन कर दो, सब कट जाएगा अपने आप। नेक्स्ट व्हाट्सअप ऐप को ओपन करो। यहाँ पर एक 3 डॉट वाला बटन है, देखो इसको क्लिक करके सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाके चैट्स को ओपन करो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चैट बैकअप का एक ऑप्शन है। चैट बैकअप में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं नेट ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहा था, अगर आप नेट ऑन करेंगे ना तो ये जो बैकअप है ये आपका गूगल ड्राइव में चले जाएगा। देखिए यहाँ पर गूगल अकाउंट है, जैसे यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी में स्टोर हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट ऑफ कर देंगे तो ये आपका इंटरनल स्टोरेज में सेव होके रहेगा। तो हमको इंटरनेट देखिए यहाँ पर 737 MB है, इतना इंटरनेट कौन खर्च करना चाहेगा। तो हम सीधा इस इंटरनल स्टोरेज से ब्लूटूथ के जरिए इससे ट्रांसफ़र कर देंगे अपना जितने भी चार्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन है इंक्लूड वीडियो। अगर आप पूरा का पूरा वीडियो जितना भी है सबको इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। 60 MB का मेरा वीडियो है, सब यहाँ पर चले जाएगा। ओके, तो सिंपली आपको बैकअप जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। अभी ये बैकअप हो रहा है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, उसके बाद बैकअप हो जाएगा। देखिए अभी बैकअप स्टार्ट हो चुका है 11%। देखिए हमारा बैकअप यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसको क्या करना है, यहाँ से जाना है एंड आपका फाइल मैनेजर जो है इसको ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको आपका इंटरनल स्टोरेज में जाना है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे जाके आपको एक यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का जो फोल्डर है इसको ओपन करना है। यहाँ पर डाटाबेस का जो फोल्डर है इसको ओपन करना है। यहाँ पर जो रिसेंट बैकअप हुआ है वो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, नहीं तो आप यहाँ पर टाइम भी चेक कर सकते हैं। 4/7/21 2:36, यहाँ पर देखिए 2:37 PM है एंड यहाँ पर 2:36 PM में एक बैकअप हुआ है। तो ये है हमारा बैकअप, सिर्फ इसको लेना है, बाकी दूसरों को नहीं लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लूटूथ के जरिए और कोई अदर शेयरिंग प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज आप OTG पेन ड्राइव में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं अभी ब्लूटूथ में कर लूँगा। इसको सेंड करना है, सेंड करके इस सबसे पहले इसको देखना है यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हुआ है तो हम यहाँ पर शेयर करेंगे ब्लूटूथ के जरिए। ब्लूटूथ है, नेक्स्ट इसको टर्न ऑन करना है। अभी इस फ़ोन को सिलेक्ट करना है जो Realme 8 Pro है। तो ये मेरा सेव हो चुका है, इसमें मैं सेंड कर दिया है एंड यहाँ पर इसको नए फ़ोन में एक्सेप्ट कर लेना है। तो अभी अगर आप देखते हैं यहाँ पर रिसीव हो रहा है। देखो अभी हमारा चैट का जो बैकअप है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है इस नए फ़ोन में। तो अभी हम इस पुराने फ़ोन से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इसको जाके हम अनइंस्टॉल कर देंगे। ओके, देखो अभी नए फ़ोन में आते हैं। नए फ़ोन में आपका सबसे पहले व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। नेक्स्ट अभी इसको एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका फ़ोन नंबर देके यहाँ पर OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आपका वेरीफाई होगा एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर लेना है एंड यहाँ पर अलाउ। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है गिव परमिशन एंड स्किप, यहाँ पर इसको सबसे पहले स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपका नाम दे देना है। नेक्स्ट अगर आप कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिए होंगे तो यहाँ पर वो पिन दे देंगे।
अभी आप देख सकते हैं जितने भी ग्रुप था वो अभी आ गया है, लेकिन कॉन्टैक्ट का कोई भी मैसेज एंड ग्रुप का भी कोई भी मैसेज यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले 3 डॉट में क्लिक करना है एंड सेटिंग में जाना है एंड चैट में क्लिक करना है एंड यहाँ पर चैट बैकअप में क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बैकअप ले लेना है, बहुत जल्दी हो जाएगा बैकअप। नेक्स्ट इसको बंद कर लेना है एंड आपका फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर में आपको फ़ोन स्टोरेज में चैट बैकअप आप इस फ़ोन में रिसीव किए थे उसको सबसे पहले ढूंढना है। मेरा यहाँ पर डाउनलोड एंड ब्लूटूथ में मैंने रिसीव किया था तो ब्लूटूथ के फोल्डर में आ गया है ये हमारा चैट बैकअप। इसको यहाँ से कॉपी करके आपको फ़ोन स्टोरेज में जाके देखिए व्हाट्सअप का एक फोल्डर है, इसको ओपन करना है। नेक्स्ट डाटाबेस जो फोल्डर है इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट इसको अभी बंद कर लेना है। क्लोज होने के बाद आपको अभी व्हाट्सअप का जो डाटा है उसको क्लियर करना है। व्हाट्सअप का डाटा कैसे क्लियर करेंगे, इस व्हाट्सअप को थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप इन्फो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टोरेज यूजेस का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस क्लियर डाटा को क्लिक कर देंगे एंड ओके। अभी व्हाट्सअप का डाटा क्लियर हो चुका है एंड अभी फिर से व्हाट्सअप को फिर से ओपन करेंगे एंड अभी जैसे रजिस्टर किए थे इसी तरह से फिर से रजिस्टर करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर एंड OTP। तो OTP एंटर करने के बाद एंड यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर लेना है, अलाउ कर देना है। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि ये आपका इंटरनल स्टोरेज से बैकअप फाउंड कर लिया है एंड यहाँ पर वो रिस्टोर करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अगर आप रिस्टोर बटन क्लिक करेंगे तो सब जो चैट बैकअप हुआ है वो सब यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिस्टोर में क्लिक करते हैं। अभी देखिए हमारा जो मैसेज है वो वहाँ से रिस्टोर हो रहा है। अभी देखिए हमारा सारे के सारे मैसेज रिस्टोर हो चुका है। अभी इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हमारा नाम एंटर कर लेते हैं। अभी गूगल ड्राइव बैकअप के लिए बोला है तो अभी हम इसको नेवर कर लेंगे एंड डाउन कर देंगे। एंड अभी अगर आप पहले से 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिए हैं तो यहाँ पर उसका पिन एंटर करना है जैसे मैंने दिया था एंड हो गया है हमारा चैट बैकअप कंप्लीट। अभी आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप में पूरा का पूरा सब चैट आ गया है एंड ग्रुप में भी जो मैसेज था वो सब आ गया है, देखिए। तो इसी तरह से आप अपने पुराने फ़ोन से नया फ़ोन में व्हाट्सअप चैट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो कोई जल्दी नहीं, 2-3 वीडियो देखो, अच्छा लगे तो हमारा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।